HAL ने किया बड़ा ऐलान, भारत के पास है AI से लैस ड्रोन, अब दुश्मन के उड़ेंगे होश। वहीं भारत और ताइवान पर मंडराता ड्रैगन का खतरा, युद्ध हुआ तो हो जाएगा सब तबाह। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित सीमा पर जारी तनाव के बीच ड्रैगन कई मौकों पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारतीय सेना की चौकसी को परखने की कोशिश करता रहा है। हालांकि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन की इन हरकतों से निपटने का स्थायी समाधान लाने जा रही है। दरअसल HAL AI ऑपरेटिव मल्टी रोल एडवांस ड्रोन डेवलप करने पर काम कर रहा है, जो लंबे समय तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, भारत चीन के साथ लगने वाली सीमाओं को फुल प्रूफ करने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL चीन के साथ लगने वाली सीमाओं समेत ऊंचाई वाले इलाकों में स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के लिए AI बेस्ड एडवांस और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े जानकारों ने बताया कि इन ड्रोन में मिसाइल ले जाने की क्षमता होगी। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक भार ले जाने में भी सक्षम होंगे। इन ड्रोन को LAC के साथ लगे पहाड़ी इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत को देखते हुए डेवलप किया जा रहा है। HAL ने अगले साल के मिड तक अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV की पहली टेस्ट फ्लाइट ऑर्गेनाइज करने का टारगेट रखा है। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 60 ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन करने की योजना है। साथ ही लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेज इन जरूरी सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन के साथ कई मकसद के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, इन ड्रोन को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि ये सेंसर, मिसाइल और कई दूसरे हथियारों और महत्वपूर्ण सैन्य सिस्टम की एक वाइड रेंज को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, जानकारों ने यह भी बताया कि HAL एक एम्फीबियस प्रोजेक्ट के तहत इजरायली हेरोन TP ड्रोन के प्रोडक्शन की संभावना भी देख रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारतीय आर्म्ड फोर्सेज के साथ ग्लोबल सप्लाई की जरूरत को भी पूरा करना है। मालूम हो कि मध्यम ऊंचाई वाले हेरोन ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 45 घंटे तक काम करने में सक्षम है। हेरोन TP ड्रोन एक वाइड रेंज के लिए ऑटोमेटिक टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम से लैस है। इनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। दोस्तों, HAL DRDO के साथ 2 अलग-अलग ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। सेना अगले कुछ सालों में बड़ी संख्या में ड्रोन हासिल करने की योजना बना रही है, ताकि उनकी निगरानी क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो सके। खासतौर से LAC और हिंद महासागर इलाके में चीनी एक्टिविटीज की निगरानी के मद्देनजर इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। भारत द्वारा HAL और DRDO की इन शानदार कोशिशों पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो जुड़ी है ताइवान और भारत के व्यापारिक संबंधों से। दोस्तों, दुनिया पहले ही ईस्टर्न यूरोप में महीनों से जारी जंग की मार झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी महीने से जारी लड़ाई के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ा है। अब एशिया में भी युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के कारण चीन आग बबूला हो उठा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो ताइवान की खाड़ी में दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा हुआ तो पहले से संकटों में घिरी ग्लोबल इकोनॉमी का कोलैप्स हो जाना लगभग तय है और भारत भी इसके बुरे असर से बच नहीं सकेगा। दोस्तों, व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो भारत और चीन के बीच बड़े लेवल पर बाइलेटरल ट्रेड होता है। चीन भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पार्टनर्स में से एक है। वहीं चारों तरफ से समुद्र से घिरा छोटा सा देश ताइवान भी भारत के लिए काफी महत्व रखता है। खासकर चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत का ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध गहराया हुआ है। भारत सेमीकंडक्टर से लेकर मशीनरी तक के लिए ताइवान पर निर्भर है। ताइवान से व्यापार में रुकावट होने पर भारत के स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर के ऊपर तबाह होने का खतरा पैदा हो जाएगा। ताइवान से भारत इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक, मशीन टूल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदता है। वहीं भारत मिनरल फ्यूल, तलहीन, मक्का, लौह, स्टील जैसे प्रोडक्ट ताइवान को बेचता है। वहीं RBI के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई महीने में भारत ने ताइवान से 54.76 अरब रुपए के सामान खरीदे। इससे पहले अप्रैल 2022 में ताइवान से भारत का इंपोर्ट 44.67 अरब रुपए का रहा। साल 1991 से 2022 के दौरान ताइवान से भारत का एवरेज इंपोर्ट 11.04 अरब रुपए रहा है। इस साल मई महीने में भारत का ताइवान से इंपोर्ट अपने इतिहास का सबसे ज्यादा इंपोर्ट दर्ज किया गया। अभी जून और जुलाई के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक समय था अप्रैल 1991 का, तब ताइवान से भारत का इंपोर्ट महज 0.27 अरब रुपए का था। ये अब तक के मौजूदा आंकड़ों में सबसे कम है।
दोस्तों, इंपोर्ट के मामले में ताइवान भारत का 20वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत लंबे समय से चीन से सबसे ज्यादा आयात करता आ रहा है। वहीं ताइवान को इंडियन एक्सपोर्ट की बात करें तो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 में इसका आंकड़ा 12.41 अरब रुपए रहा। ये अप्रैल 2022 के 23.26 अरब रुपए के मुकाबले में कम है। साल 1991 से 2022 के दौरान ताइवान को एवरेज इंडियन एक्सपोर्ट 5.94 अरब रुपए का रहा है। ये अक्टूबर 2018 में 51.3 अरब डॉलर रहा, जो इतिहास से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं सितंबर 1992 में ताइवान को भारत का एक्सपोर्ट सबसे कम 0.26 अरब रुपए रहा था। ताइवान एक्सपोर्ट के मामले में भारत का 29वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं भारत से निर्यात करने के मामले में चीन इस साल मई महीने में चौथे स्थान पर रहा। चलिए दोस्तों, आपको ये भी बताते हैं कि भारत में ताइवान की कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ समय से ताइवानी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। विस्ट्रॉन कॉर्प, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, पेगाट्रॉन कॉर्प, क्वांटा कंप्यूटर इंक जैसी कई ताइवानी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में भारत में प्लांट लगाए हैं। पहले ये कंपनियां मुख्य तौर पर चीन में प्लांट लगाकर प्रोडक्ट बना रही थी और उन्हें ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर रही थी। लेकिन ताइवान ने अपने प्लांट चीन से हटाकर भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। चीन के साथ ताइवान के संबंधों में आई खटास और चीन में बढ़ती निगरानी के बाद इन कंपनियों ने भारत का रुख किया। आज के समय में तो फॉक्सकॉन यहीं से मेड इन इंडिया आईफोन बना रही है। हालांकि कार्नेगी इंडिया की माने तो अभी भी भारत में ताइवान की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट काफी कम है। ग्लोबल मार्केट में अभी ताइवान की करीब 11,000 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से महज 116 ताइवानी कंपनियों ने ही भारत में पैसे लगाए। भारत में इन्वेस्ट करने के मामले में ताइवान अभी 32वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आपका भारत और ताइवान के व्यापारिक संबंधों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत के HAL द्वारा AI ड्रोन विकसित करने की। साथ ही चीन और ताइवान विवाद के कारण भारत और ताइवान के व्यापार पर भारी खतरा मंडराने की, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भारत ताइवान से इंपोर्ट करता है। अगर चीन ताइवान युद्ध हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।